नमस्ते। कहानियां दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर जंग तलवारों से नहीं लड़ी जाती। कुछ जंग कानों में फुसफुसाए गए शब्दों से शुरू होती हैं और जब तक सच्चाई सामने आती है बहुत कुछ टूट चुका होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, सास के खेल। भोपाल के बीचों बीच एक भव्य हवेली थी, द्विवेदी हवेली। इस घर में कोई राजा नहीं था, बल्कि राज करती थी कमला द्विवेदी। तेज, चतुर और नियंत्रण में यकीन रखने वाली सास। उनके दो बेटे थे, रजत और विवेक। रजत की पत्नी मीरा एक शालीन, विनम्र और घर के कामों में निपुण महिला थी। विवेक की पत्नी सान्या तेज-तर्रार, आत्मनिर्भर और नौकरी पेशा। मीरा हर सुबह पूजा करती, घर की रसोई संभालती। सान्या घर के बिल, बजट और बाहर के कामों में माहिर थी। शुरू में सब शांत था। दोनों बहुएं अपने अपने ढंग से परिवार के साथ घुल मिलकर रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कमला को ये शांति पसंद नहीं थी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी चाल चलनी शुरू की। धीरे से वो मीरा से बोलती, सान्या को ये परंपराओं से नफरत है। कह रही थी करवा चौथ जैसी रस्में तो बेकार हैं। कितने शर्म की बात है ना। सान्या से वो कहती, मीरा खुद को आदर्श बहू समझती है। कह रही थी कामकाजी औरतें घर को समय नहीं देती। इन बातों से धीरे धीरे दोनों बहुओं के बीच में खटास आने लगी। मीरा को सान्या घमंडी लगने लगी और सान्या को मीरा दिखावटी। दोनों बहुओं में जंग छिड़ चुकी थी और कमला अपने सिंहासन पर निश्चित थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। होली के दिन कमला अपना फोन ड्राइंग रूम में भूल गई। एक मैसेज उनकी स्क्रीन पर चमका, शानदार काम किया, दोनों बहुओं को लड़वा के अब घर पर तुम्हारा ही राज रहेगा। मैसेज सबसे पहले सान्या ने देखा और फिर मीरा जैसे ही आई उसको दिखाया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उस मैसेज की ओर। खामोशी दोनों के बीच गूंजने लगी। अब सब साफ हो रहा था। ताने, शक, दूरी, ये सब किसी और की चाल थी। उस दिन उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन अगली सुबह क्रांति की शुरुआत हो गई। दोनों ने सुबह की चाय पर दिल खोलकर बातें की। मीरा ने वो बताया जो कमला ने उसे कहा था और सान्या ने वो सब शेयर किया जो कमला ने उसको कहा था। और फिर दोनों ने फैसला कर लिया कि वो अब किसी खेल का हिस्सा नहीं बनेंगी। अब साजिशों का जवाब समझदारी से दिया जाएगा। कमला जब मीरा को ताना देती तो सान्या हंसकर बात बदल देती। सान्या की किसी बात पर कमला का कटाक्ष अगर आता तो मीरा हल्के में लेती। धीरे धीरे कमला की सत्ता हिलने लगी थी। अब बेटे भी अपनी पत्नियों की सुनने लगे थे। घर के फैसले अब बहुओं की सहमति से होने लगे थे और कमला, उसकी मुस्कुराहट अब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थी। न बहस से न लड़ाई से, बल्कि दो औरतों की समझदारी और एकता से कमला का सिंहासन छिन चुका था। हर बार बुराई चिल्लाकर नहीं आती, कभी कभी वो आशीर्वाद की शक्ल में आती है। पर जब औरतें एक दूसरों से दुश्मनी नहीं दोस्ती करने लगती हैं, तो सबसे बड़ी जीत उनको मिलती है। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में जरूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।